पांचवा हो गया ईंधन का ऊष्मीय मान बढ़ जाना। मतलब क्या हुआ कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या कर देना है, बढ़ाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे लिक्विड फ्यूल के। पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु की मात्रा कम होती है। मतलब कि अधिक दहन मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली कंबशन के लिए क्या चाहिए, वायु की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि ईंधन में वायु समान रूप से मिश्रित होती है। समान रूप से मिश्रित होती है, जिससे वायु की अधिक मात्रा भेजने के लिए लगाई गई युक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे चालन लागत घट जाती है तथा इससे दक्षता भी बढ़ जाती है। जैसे कोयले को अगर आपको दहन कराना है तो काफी अधिक मात्रा में आपको वायु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफी अधिक मात्रा में वायु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लिक्विड में पेट्रोल आपने गिराया, तुरंत जला दिया, तुरंत जल गया। दूसरा क्या लाभ है इसका, समान रूप से ईंधन तथा वायु का मिश्रण उच्च दहन दक्षता तथा उच्च तापमान दहन कक्ष में उत्पन्न करता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, कोयले की अपेक्षा इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरल है। जाहिर सी बात है, कोयले को आप ट्रक में लोड करोगे, इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है, आराम से इजीली पंप चला करके भर दिया पूरे टैंकर में, स्थानांतरण इसका आसान है। थोड़ा रिस्की जरूर है ये लिक्विड फ्यूल। रिस्की इसलिए है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, रिस्की जरूर है। चौथा, कोयले की अपेक्षा इसका भंडारण कोयले की अपेक्षा इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरल है। पांचवा, द्रव ईंधन को जलने के बाद गर्म राख को निस्तारित मतलब डिस्पोजल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जबकि कोयले के लिए बड़ी समस्या है। मतलब क्या है कि पेट्रोल अगर आप जला रहे हो तो पेट्रोल जलने के बाद कोई डिस्पोजल अनवांटेड डिस्पोज नहीं करता पेट्रोल या कोई भी लिक्विड फ्यूल, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल में अगर देखा जाए, कोयले में अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो उसमें राख निकलेगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, यह एक बड़ी समस्या है, राख निकलेगी। छठवां इसका अगर देखा जाए उदाहरण, द्रव ईंधन का रख रखाव लागत कम होती है। मतलब इसकी मेंटेनेंस रख रखाव क्या होती है, कम होती है। इसको दहन प्रणाली कोयले की अपेक्षा साफ होती है, बिल्कुल होगी। दहन प्रणाली इसका जो कंबशन सिस्टम है वो कंप्लीटली क्या होगा, क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा। जिस जगह दहन हो रहा होगा वहां पे किसी भी प्रकार का कचरा, राख
ये सारी चीजें नहीं होंगी। आठवां पॉइंट इसका है, इसका दहन एकदम आरंभ किया जा सकता है। इसका दहन एकदम आरंभ किया जा सकता है का तात्पर्य यह है कि जैसे मन किया वैसे आप माचिस लगाएं, तुरंत आग जलना शुरू। कोयले में ऐसा नहीं है, कोयले में आपको आग पकड़ानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है। अब इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द्रव ईंधन का क्या क्या हानि है। तो पहला अगर देखा जाए, द्रव ईंधन की कीमत कोयले की तुलना में 4 या 5 गुना महंगी होती है। पेट्रोल आपका 100 रुपए लीटर मिलेगा और 100 रुपए में आपको 3-4 किलो कोयला मिल जाएगा। तो ये फर्क है। कास्ट अधिक पड़ेगा द्रव ईंधन का, लेकिन बहुत सारे उसके फायदे भी तो हैं। इसके भंडारण के लिए विशेष प्रयोजन करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इसका स्टोरेज ऐसे कोयले की तरह कहीं भी गोदाम में, गोडाउन में डंप नहीं कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक सेपरेट और रिस्क फ्री जोन एक क्रिएट करना पड़ेगा। इसका उपयोग इसकी प्रदेश या देश में उपलब्धता पर निर्भर करता है। सही बात, बिल्कुल। इसका उपयोग जो है हमारी उपलब्धता पे निर्भर करता है। अगर उपलब्धता हमारी बहुत कम है तो इसका उपयोग कम होगा। देखिए, इसका डिसएडवांटेज चौथा जो है, इसके स्थानांतरण तथा भंडारण के दौरान खतरा रहता है। ये मैंने आपको बताया था, रिस्क होता है इसको हैंडलिंग करने में, ले जाने में। ट्रकों पे आपने देखा होगा लिक्विड फ्यूल जो पेट्रोल लेके जाती है गाड़ी, उस पर लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल। तो इस वीडियो में सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आप लोगों को बताया लिक्विड फ्यूल्स के, द्रव ईंधन के। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। आगे क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम से शुरू करूंगा मैं। थैंक यू क्लास।